Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economics. Today we continue NCERT Class 11 Part A Statistic in Economics Chapter 3 Organization of Data. So let's start with the introduction. Concept of variable. So variables आप मैथ्स में भी पहले पढ़ चुके होंगे कि हम वेरिएबल्स को अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल may vary question to question. But in the terms of economics, a variable is a characteristics which is capable of being measured. Variable एक ऐसा characteristic है जिससे हम measure कर सकते हैं and capable to change its value from time to time. Time के साथ हम उस variable की value को जो है वो change भी कर सकते हैं. And secondly, a variable is a characteristics or a phenomena which is capable of being measured and change its value over time is called variable. सेम चीज़ ही है कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं. इट्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेरिएबल. द वेरिएबल मे बी ईदर डिस्क्रीट or the continuous. First is discrete variable. These are those variables that increase in jumps or in complete numbers are called discrete variables. So discrete variable में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल नहीं होता. And second is continuous variable. Here the variables that assume a range of values or increase not in jumps. ओके, सो ये जंप तो करता है लेकिन इसकी जो होती है एक यूनिफॉर्मिटी होती है. इट इज़ कंटिन्यूसली और इन फ्रैक्शंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल. सो एक पर्टिकुलर इंटरवल फॉलो हो रहा होता है, चाहे वो इंटरवल हो 10 का, 5 का, 2 का, किसी का भी हो सकता है. यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होती है. ओके, next topic is frequency distribution. Frequency distribution is that series in which items cannot be exactly measured. The items assume a range of values and are placed within the limits is called class interval. Okay, so frequency distribution क्या होता है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डाटा की कोई एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर पाते बट उसको अप्रॉक्सीमेटली उसकी रेंज फाइंड आउट करना और उसको ऐसे लिमिट में फिक्स करना जहाँ पर वो वैल्यू जो है वो लाई करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप है 5 to 10 का, तो अगर 9 है तो 9 जो है 5 to 10 के ग्रुप में आएगी. देन दिस इज़ नोन एज द क्लास इंटरवल ऑफ 9. ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूस सीरीज और सीरीज़ विद क्लास इंटरवल, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, और सीरीज़ ऑफ ग्रुप्ड डाटा. ओके, अभी ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स. तो हेयर इट इज़. फर्स्ट इज क्लास फ्रीक्वेंसी. इट सिंपली इम्प्लाइजेज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, रिस्पोंडेंट्स और डाटा एलिमेंट्स इन द क्लास. ओके, सो क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि इन बिटवीन जितने भी उसमें नंबर्स आएंगे वो हम एक जगह डाटा कलेक्ट कर लेंगे. फॉर एग्जांपल 90 to 100, तो 90 to 100 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे 91, 95, 97, वो सब किसके अंदर आएंगे, एक एलिमेंट के अंदर आएंगे, दैट इज़ 90 to 100. नेक्स्ट इज क्लास लिमिट्स. द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इन दी ईच क्लास कॉल्ड क्लास लिमिट. ओके, सो क्लास लिमिट क्या होती है, एक स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन और एक लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल 90 to 100, सो 90 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हेयर एंड लार्जर ऑब्जर्वेशन इज़ 100. तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो नोन एज लोअर लिमिट. The lower class limit of the class is the smallest data value that can go into the class. Okay, so 90 to 100 क्लास लिमिट के अंदर 90 जो है वो लोअर लिमिट है, तो उसकी एंट्री उस लिमिट के अंदर है. Whereas the largest observation is the upper limit. The upper class limit of the class is the largest data which is 100. Okay, value that can go into the class. सो यहाँ पर क्लास लिमिट का क्या मतलब है कि 90 and 100, द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस क्लास ओनली. सो अ क्लास लिमिट हैव द सेम एक्यूरेसी एट द डाटा वैल्यू, द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस्ड एज द डाटा वैल्यू. ओके, सो क्लास लिमिट जो है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है. ओके, so the last topic for today is class midpoint. A midpoint is defined as the average of
अपर एंड द लोअर क्लास लिमिट। ओके, सो किसी भी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालकर। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, class mark is defined as the means of the lower limit and the upper limit. Hence the midpoint of the class interval is also known as class mark. So class midpoint को हम क्या बोलते हैं? class marks भी बोलते हैं. Okay, so this topic is over here. I hope now you can understand about the frequency distribution. So thank you so much for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video. And if you like this video, please like, share and subscribe to this channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming video. See you in the next video.